उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज 26 अक्टूबर है और डाबर के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। डाबर इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक जिस तरह से टूट रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई से भी टूट रहा है और अपने 52 वीक के हाई से भी टूट रहा है, तो भाई ये कहाँ तक जाएगा। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि स्टॉक जो टूट रहा है कब तक टूटेगा और कहाँ से रिवर्सल ले लेगा, कहाँ से उम्मीद है रिवर्सल लेने की, और फिर हम वहीं से स्टॉक में न्यू एंट्री लें और मोटा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो इस वीडियो में मैं इसके प्राइस एक्शन के बेस पे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कहाँ से, लेकिन स्टॉक क्यों टूट रहा है, क्या ये इतना कमज़ोर हो चुका है कि भाई अब टूट जाए, तो मैं वो भी चीज़ बताऊंगा। इसका फंडामेंटल मोटा मोटा आपको बता दूंगा कि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ठीक है, नहीं मैं स्टॉक में अगर जा रहा हूँ तो मेरे पास ये रीज़न है, इस वजह से जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ उससे हम स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएँ। तो शुरू करते हैं। अभी इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक बेहतरीन है। डाबर का नाम ही इतना महंगा है कि फिर स्टॉक के बारे में बात ही करना बेकार है। लेकिन जहाँ से प्रॉब्लम होती है मैं केवल वहीं पे आ जाता हूँ। जब कोई स्टॉक, हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, अपने लाइफ टाइम हाई से टूटता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका कोई अता पता नहीं रहता कि कहाँ तक टूट जाए। लेकिन फिर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक थ्योरी है जो मेरे बेस पे मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। दूसरा कि अपने 52 वीक के हाई से टूट रहा है, क्या कारण है। सबसे पहले कारण सर्च कीजिए तो उसमें मार्केट की गिरावट सबसे पहले आएगी कि मार्केट की गिरावट की वजह से स्टॉक टूट रहे हैं। ढेर सारे स्टॉक टूट रहे हैं, कितनी भी मजबूत स्टॉक क्यों ना हो टूट रहे हैं, तो ये भी स्टॉक टूट रहा है। अब उससे आगे कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए इसके 1 साल का प्राइस मूवमेंट लगा लेते हैं। देखिए स्टॉक कितनी तेज़ी के साथ टूटा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, दिवाली का टाइम है लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कोई तेज़ी नहीं है। तेज़ी छोड़िए, मार्केट ही गिर रहा है। अब जब एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है डाबर, अब उसमें ही तेज़ी नहीं होगी तो भाई स्टॉक क्यों भागेगा। तो ऊपर से नीचे जिस तरह से टूट रहा है, मैंने बताया आपको कि ये 658 रुपया 95 पैसे टूट के 576 रुपये पे आ गया। अब तो 575 रुपये आ गया, 575 80 पे आ गया। अब स्टॉक कहाँ से रिवर्सल लेगा। देखिए एफएमसीजी सेक्टर में कोई तेज़ी नहीं है। जब तेज़ी आएगी तो स्टॉक भी भागेगा। तेज़ी कहाँ पे है, तेज़ी केवल बैंकों में है, कभी आईटी सेक्टर में आ जाती है, कभी फाइनेंस सर्विस में आ जाती है, तो तेज़ी वहीं पे है। जब यहाँ पे तेज़ी आएगी और दिवाली का टाइम है, इनके प्रोडक्ट्स जब बेचेंगे, सेक्टर में तेज़ी आएगी, स्टॉक भी भागेंगे। मोटा मोटी मेरी कहानी ये, जिन आधार पे, जिन बेस पे मैं चलता हूँ। अब स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। 1 साल का ये आपने प्राइस मूवमेंट देखा। अब आते हैं YTD पे, यानी जनवरी से लेके अब तक का। देखिए जितनी तेज़ी से स्टॉक टूट रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कई सारे इन्वेस्टर स्टॉक में फंसे हुए होंगे। मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो बिल्कुल एक कहानी की तरह, एक स्क्रिप्ट की तरह कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बेहतरीन तरीके से आप समझें। इसने अपना सितंबर में हाई बनाया, उसके बाद से कंटिन्यूस नीचे की तरफ टूट रहा है। अब रिवर्सल कहाँ से लेगा। देखिए इसका जो हाई देख रहे हैं, लो देख रहे हैं, माफ़ कीजिए, बॉटम। अगस्त में स्टॉक्स ने, बहुत ढेर सारे स्टॉक्स ने बॉटम बनाए, उसके बाद तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ गए। अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ना। तो ये भी स्टॉक तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ा, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही। ये स्टॉक मैक्सिमम इसी कीमत पे ही रहेगा, यहाँ से ही रिवर्सल ले लेगा। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि स्टॉक कितना कमज़ोर कैसे हो गया कि स्टॉक टूट रहा है, कारण मैंने बता दिया। फंडामेंटल कितना भी देख लीजिए, वहाँ पकड़ में नहीं आएगा। वहाँ पे देखेगा आपको कि स्टॉक तो दमदार है, लेकिन फिर क्यों टूट रहा है। फिर तो आप राम भरोसे रह जाएंगे। आपको ये नहीं मालूम होगा वो प्राइसें कौन सी होंगी जहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई स्टॉक में आप जहाँ से भी एंट्री लें, स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे न गिरे। तो 575 यानी करंट मार्केट प्राइस बेहतरीन प्राइस है स्टॉक को खरीदने का। अगर उसके बाद भी टूटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नीचे आ जाइए। 550 रुपया यहाँ तक भी स्टॉक आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक तो कहीं तक अभी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस खरीदते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। रिटर्न की ज़्यादा मत सोचिए। जब ये रिटर्न देगा ना, तेज़ी के साथ रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाएगा। जो इसका मूड होगा, तो अभी तो गिर रहा है, गिरने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। मैंने कीमतें बताई हैं, उन्हें नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं फंडामेंटल पे। भाई क्या फंडामेंटल पे
भी ये दिखाना जरूरी है कि स्टॉक इतना कमज़ोर हो गया कि भाई टूटता हुआ जा रहा है। वैसे मैंने अपने हिसाब से कारण बता दी बाबा, जब अपने लाइफ टाइम हाई से टूटता है स्टॉक तो टूटता हुआ जाता है, कितना टूट जाए वो राम भरोसे होता है। 52 वीक से टूटता है, मैंने बता दिया कि स्टॉक कितना टूटेगा। करंट मार्केट प्राइस इज द बेस्ट प्राइस टू बाई, यहाँ से खरीदना काफ़ी बेहतर है। स्टॉक 550 तक आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। प्राइस मूवमेंट बेस पे मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फंडामेंटल पे। मैं ज़्यादा फंडामेंटल देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी केवल ये देखने के लिए कि स्टॉक इतना कमज़ोर हो गया है कि नीचे आ जाए टूट के, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका धुआंधार है, ठीक है ना। करंट मार्केट प्राइस 581 रुपया, 52 वीक का हाई लो आपने मालूम ही कर लिया। अब देखने वाली चीज़ है इसका जो ROC है 27.3% है, धुआंधार है। ROE 23.7% है, ये भी गजब का है। जब स्टॉक टूटता है तो पैनिक में आके जो घबराहट में लोग बेच के स्टॉक से निकल जाते हैं, मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है। अब देखिए इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ देखिए, नेगेटिव में कुछ खास नहीं है, बस उन्होंने डाल दी है। पॉजिटिव में देखिए कंपनी जो ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री कंपनी है, आपकी प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म। उसके बाद है कंपनी है जो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद है कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड, अच्छी बात है आपके लिए अगर स्टॉक में आप हैं तो। और डिविडेंड दे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 30.47 टू 21.47 डेज। मतलब इसका ये हुआ कि मीन्स अगर कंपनी किसी से पैसे लेती थी और वो पैसे देती तो वो बंदा 30 दिनों में लौटाता, वापस करता था, अब वो 21 दिनों में हो गया, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी मतलब है। हालांकि ज़्यादा मैं फंडामेंटल में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक कितना मजबूत है मैं आपको उधर दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं देखिए सेल्स पे, ठीक है ना। सेल्स में पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर की तुलना कीजिए कि अगर सेल बढ़ा कंपनी की तो फिर कंपनी ऑटोमेटिकली भागेगी। दिसंबर 2020 और मार्च 2021 दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद मार्च 2021 को क्वार्टर और जून 2021 दोनों क्वार्टर की तुलना करेंगे, तो दिसंबर 2020 और मार्च 2020 पर सबसे पहले आते हैं। तो देखिए इसकी जो सेल्स थी दिसंबर 2020 में 2729 करोड़ रुपया से घट के 2337 करोड़ रुपया पर रह गई। लेकिन मार्च 2021 से जून 2021 के क्वार्टर में ये बढ़ के 2337 करोड़ से उठ के 2612 करोड़ रुपया हो गई। गजब, धुआंधार, ठीक है ना। अच्छा, अब सालाना बेस पे अगर तुलना करें तो जून 2021 और जून 2020 की तुलना कीजिए तो 1980 करोड़ रुपया थी, जो कि बढ़ के लगभग कह सकते हैं कि भाई मोटा मोटा वैसे तो तेजी के साथ बढ़ रहा है, 2612 करोड़ रुपया हो गया। तो मीन्स कि सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, जो हालिया प्रॉब्लम है हो सकता है कोई दूसरी वजह हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि नेट प्रॉफिट जो है वो 378 करोड़ रुपए से बढ़ के 437 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अदर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह, इन सब से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। बैलेंस शीट में रिजर्व जरा देख लीजिए, जो रिजर्व है 848 करोड़ रुपया के हुआ करते थे 2010 में। उसके बाद ये 174 फिर वही 174 ये बने रहे, माफ़ कीजिए 174 नहीं, 848 से 1217, 1543, 1921, 2482, 3178, 2995, 4671, 5530, 5455, 6429, 7487। अब यहाँ पे आ जाइए मार्च 2020 और मार्च 2021, तो 6429 करोड़ रुपया से बढ़ के ये 7487 करोड़ रुपया पे पहुँच गए। तो मीन्स क्या इससे बेहतर और क्या लेंगे आप? स्टॉक टूट रहा है तो खरीदते जाइए, और क्या है। मीन्स कंपनी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल स्टॉक का ट्रेड करने का बिहेवियर उसी तरह ट्रेड कर रहा है, ऊपर से टूटा है टूटने दीजिए,
आपको तो सस्ती कीमतें मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एफआईज की होल्डिंग को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। प्रमोटर्स तो हैं, प्रमोटर्स अगर गड़बड़ नहीं करेंगे तो एफआईज भी आएंगे, ठीक है ना। तो एफआईज ने जून 2021 और सितंबर 2021 के क्वार्टर की तुलना करेंगे तो ये देखिए 20.59% से अपनी जो भागीदारी है 20.59% से उठा के 21.35% पे कर दी। अच्छा, प्रमोटर्स ने क्या किया है कि प्रमोटर्स का जो परसेंटेज है उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद डीआईज ने 4.66 से घटा के 3.41 पे ले आए हैं। उसके बाद पब्लिक 7.38 से उठा के 7.87 पे ले। मीन्स कहने का ये है टोटल, मेरे को ये चीज़ें पढ़ना नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफ़ कीजिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक में जो प्रॉब्लम है वो अपने 52 वीक के हाई से और लाइफ टाइम हाई से टूट रहा है। दूसरा, मार्केट में भी गिरावट है, इस वजह से आपको सस्ती कीमतें मिल रही हैं, वहाँ से खरीदते जाइए। अगर आप पहले से हैं तो आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाइए। बाकी स्टॉक आपको रिटर्न जब देगा धुआंधार तरीके से देगा। अपना पहले एवरेज प्राइस जो है उसे मेंटेन रखिए ठीक से, जिस तरह से कंपनी अपनी बैलेंस शीट रखती है आप अपने एवरेज प्राइस को मेंटेन रखिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे ये चीज़ें पढ़ना नहीं आती हैं तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। बाकी जो मेरे कहने का मतलब वो आप सटीक समझे होंगे और इससे जब प्रॉफिट होगा अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।